नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के देखें तो मुनाफा यहाँ पे बढ़कर आते हुए दिखा है। इनफैक्ट कंपनी की जो मुनाफे में ग्रोथ है वो रही है, वो करीबन 19% के आसपास रही है। एनआई भी देखें तो 11% की ग्रोथ दिखेगी। एयूएम में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आती हुई नजर आई है। 13% की वाई ग्रोथ है, 6% की क्वार्टर ऑन ग्रोथ देखने को मिले। लोन एसेट्स देखें तो यहाँ पर भी बढ़त आती हुई नजर आई है। इनफैक्ट जो एसेट क्वालिटी है पीएनबी हाउसिंग की उसमें भी आपको सुधार दिखेगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वो भी इंप्रूव होकर आते हुए दिखे, 3.69% पर आए, जो कि पिछले क्वार्टर में 3.63% के आसपास थे। FY26 के रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो 2.66% के आसपास पहुंचते हुए दिखे, जो कि पिछले साल यही आंकड़ा 2.55% के आसपास था। तो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के लिए। ऑपरेशनली नंबर्स जो है वो कमज़ोर आपको नजर आएंगे। हालांकि मुनाफा देखें तो 2% की हल्की बढ़त यहाँ पर आते हुए दिखे। रेवेन्यू में भी 16% की ग्रोथ है, लेकिन ऑपरेशनल लेवल्स पर नंबर्स काफ़ी कमज़ोर है। इनफैक्ट ग्रॉस मार्जिन में डेंट था, जिसकी वजह से कोई भी बदलाव एबिटा में आते हुए नहीं दिखा है। 90 करोड़ के आसपास यहाँ पर आते हुए नजर आया। और मार्जिन भी देखें तो 100 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है नेगेटिव साइड पर। पहले करीबन 11.7% के मार्जिन थे, जो घट के 10.1% के आसपास आते हुए दिखे। नेल्को के नंबर्स में काफ़ी एडजस्टमेंट्स है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखें तो मार्जिन्स पर इम्पैक्ट आते हुए नजर आया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी मार्जिन्स में डिटोरेशन देखने को मिला है। 9.98% के मार्जिन्स घट के 7% के रह गए, और रेवेन्यू में भी सिर्फ 1% की बढ़त आपको दिखेगी। माइक्रोफोन के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एयूएम में देखें तो 13% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको यहाँ पर नजर आएगी। एयूएम 13% से बढ़कर 14,000 करोड़ के पास जाते हुए दिखा है। FY26 के डिसबर्समेंट्स की भी बात करें तो 6% की वाई ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है। इनफैक्ट कलेक्शन एफिशिएंसी का आंकड़ा देखें FY26 का, तो वो भी आपको मजबूत दिखेगा, बढ़कर आते हुए दिखा है। 93% से सुधर के आप सीधा 96% हो गया है। तो पॉजिटिव खबर है मुतद माइक्रोफोन के लिए। ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पे फोकस करके चलना है। क्वार्टर फोर का अपडेट जो आया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्रॉस बुकिंग वैल्यू देखें तो 96% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर है। 1670 करोड़ के पास जाते हुए दिखा। FY26 का अपडेट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट जो यूनिट बुक की गई है उसमें भी आपको 200% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखेगी। माना यही जा रहा है कि जो कंपनी के बोरीवली और गोरेगांव में प्रोजेक्ट है वहाँ पे एक अच्छा खासा अपटिक देखने को मिला है, जिसकी वजह से क्वार्टर फोर और FY26 के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। डेट तो सर यही है कि रिकॉर्ड डेट अब फाइनली सामने आ गई है। 2023 से जो शुरू हुआ था डीमर्जर का प्रोसेस, उसकी रिकॉर्ड डेट जो है वो तय कर दी गई है। 1 तारीख यानी कि 1 मई को जो है शेयर अलोकेट किए जाएंगे। 1:1 का रेशो है। डीमर्जर होने वाला है। कारोबार 5 लिस्टेड एंटिटीज होगी, और आने से जो 5 लिस्टेड एंटिटीज होगी वो 4 से 8 हफ्तों में अप्रूवल्स यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे। रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस हुआ है, डीमर्जर का प्रोसेस हुआ है, सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको किया गया, और उसके बाद रिकॉर्ड डेट अब फाइनली सामने आ गई है शेयर होल्डर्स के लिए। 1 मई तारीख नोट कर लीजिए। ओके, 1 मई तारीख। हिंदुस्तान कॉपर के लिए भी खबर आते हुए दिखी है, जहां पे FY27, 28 से लेके FY30 तक पूरा रोड मैप कंपनी ने साझा किया है। फोकस क्या है? कैपेसिटी एक्सपेंशन पे, ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे। कंपनी का फोकस हाई ग्रोथ सेक्टर पे रहेगा। मॉडर्नाइजेशन और डिजिटल इंटीग्रेशन पर भी फोकस करते हुए दिखे। हालांकि जो टोटल केपेक्स का एस्टिमेट है वो 7,190 करोड़ के आसपास आपको दिखेगा। FY30 तक ये पूरा कंपनी इन्वेस्ट करेगी अपने कारोबार में, और माइन एक्सपेंशन प्लान यहाँ पर साझा किया है। कैपेसिटी एक्सपैंड होते हुए दिखेगी। और मुनाफे की भी प्रोजेक्शंस देखें तो 1660 करोड़ का यहाँ पर सामने आया है FY30 तक। काफी अपडेट्स है, लेकिन टीवीएस मोटर्स के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पे कंपनी ने JDA यानी कि जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट साइन किया Hyundai मोटर्स के साथ, जहां पे पार्टनरशिप करेगी 3 व्हीलर जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन को लेकर इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स दोनों में। साथ ही साथ एक और अपडेट है टीवीएस मोटर्स का, जहां पे अफ्रीका में एक्सपेंशन की खबरें यहाँ पर कंपनी ने प्रेस रिलीज में दिए। 8 नए प्रोडक्ट्स जो है कंपनी लॉन्च करने वाली है। साथ ही साथ फोकस में JSW स्टील, जहाँ पे बोर्ड ने साउथ कोरिया पोस्को के साथ पार्टनरशिप जो है उसको यहाँ पे अप्रूवल दे दिए। जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, जहाँ पे 6 मिलियन टन पर एनम ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट जो है स्टेट ऑफ ओडिशा में लगाते हुए दिखेगी कंपनी। बिल्कुल।
बिल्कुल, बलरामपुर चीनी कल स्टॉक 6% ऊपर भी था, तो ध्यान रखिएगा का बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट यहाँ पे होते हुए दिखा है। 23 तारीख को बोर्ड मीटिंग होगी, फंड रेजिंग यहाँ पे हो सकता है एनसीडी के जरिए, और जो दूसरे सिक्योरिटीज है प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे कंपनी फंड रेज कर सकती है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 27 तारीख के दिन यहाँ पे बोर्ड मीट होने वाली है। नतीजों के साथ फंड रेजिंग की भी तैयारी है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट QIP के जरिए यहाँ पर कंपनी फंड रेज कर सकती है। तो बलरामपुर चीनी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों ही फंड रेजिंग की तैयारी में है। दोनों